नमस्कार। बिट्स न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, औरंगजेब, जी हाँ, औरंगजेब के कारण मुगल वंश फिर चर्चा में है। इसका पहले बाबर की चर्चा होती थी और जब पद्मावत फिल्म रिलीज हुई थी तब अलाउद्दीन खिलजी जैसे बहस भी छिड़ गया था। आजकल भारत में इस्लामिक शासन पर खूब बहस होती रहती है। बहस करने वाली हिंदू संगठन अपनी हिंदू राजाओं को भूल जाता है और अनजाने में मुस्लिम शासकों की ऐश्वर्य गाथा ही सुनाते रहता है। सच तो ये बाबर के आने का 500 वर्ष पहले भी मुसलमान शासन भारत के कई हिस्सों में था और तो और 800 वर्ष पूर्व ही एक अरबी शासक सिंध और मुल्तान को जीत भी चुका था। ये सच है कि अरब देशों की योद्धाओं को भारत में राज करने की अपेक्षा यहाँ का व्यापार में अधिक लोगों को रुचि थी। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध जीतने के बाद भारत में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। बाद में भारत में जो भी मुसलमान लड़ाकों के हमले हुए और वो अरब देशों का मुसलमान ने नहीं बल्कि मध्य एशिया की एक लड़ाका जाति तुर्क, फिर अफगान और मुगलों ने किया। ये कोई पैदाइशी मुसलमान नहीं थे और ना ही ये इस्लाम का संदेश लेकर भारत आए थे। ये तो बस लुटेरे थे और इनका पेशा लूट मारी था। महमूद गजनबी तो लूटता और दौलत बटोर कर अपने देश गजनी को लौट जाता। ईस्वी 1001 से 1027 तक उसने 17 बार भारत को लूटा। महमूद गजनबी ने 1026 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करके भारी लूटमार की थी। सिंध, मुल्तान और पंजाब में उसने अपने गवर्नर बिठा दिए थे। उस समय के भारत में बौद्ध और हिंदुओं में पारस्परिक शत्रुता थी। उनकी इस फूट का लाभ गजनबी ने उठाया था। इसके कोई 164 वर्ष बाद 1191 में आया मोहम्मद घोरी। अफगानिस्तान की गौर रियासत का ये सुल्तान भी तुर्क था। दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान से तराइन के पहले युद्ध में पराजित होकर गौरी वापस अपने वतन लौट गया, लेकिन अगले वर्ष दूनी तैयारी के बाद उसने दिल्ली साम्राज्य को चुनौती दी। आंतरिक संघर्ष में फंसे पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई हार गए और 1192 में मोहम्मद घोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तुर्क योद्धा बंगाल तक हिंदुस्तान फतेह करते चले गए। साल 1192 में हिंदुस्तान में मुसलमान की पहली सल्तनत कायम हुई। उसने अपने गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बनाया और स्वयं अफगानिस्तान के गौर में लौट गया। 1206 में मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना। पर ऐबक ने दिल्ली की बजाय लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि दिल्ली पर राजपूत अक्सर हमला करता रहता। उधर बंगाल तक तुर्क शासक पहुंच चुके थे। ये सभी हिंदुस्तान पर एक गुलाम की सल्तनत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक बना। वो तब तक बदायूं का राजा था और उसे बगदाद के खलीफा से हिंदुस्तान का सुल्तान बनने का सनद मिली। उसने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। मृत्यु की पूर्व इल्तुतमिश ने अपनी बेटी राजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पृथ्वीसत्ता की आकांक्षी चालीसा तुर्क ने राजिया को सुल्तान नहीं बनने दिया और इल्तुतमिश के बीबी शाह तुर्काना ने अपने बेटे रुकुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनवा दिया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिट्स न्यूज 24/7 रांची।